हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बी बायोलॉजिकल। अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर 20 का थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पूरा स्केलेटल सिस्टम। इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मस्कुलेचर के बारे में, और जैसे मसल्स हमने कहा था कि स्केलेटल मसल होती हैं, तो वो स्केलेटल मसल कैसे के पूरे बॉडी को मूव कराती हैं वो अब हम इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क। देखो, कुल मिला के जब आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पे लेंटर डाला जाता है या वहाँ पे जब पिलर खड़े किए जाते हैं, तो सीधा सीमेंट से नहीं बनाए जाते, वहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट किया जाता है पहले आयरन का। ठीक है, जो आपके सरिये होते हैं उन पर आपका क्या किया जाता है, एक फ्रेम बनाया जाता है। बाद में उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं किसकी, कंक्रीट वगैरह की। उसे होता क्या है, देखो कंक्रीट मजबूत बहुत है, लेकिन फिर भी वो चटक रहता है, वो फ्रेजिल होता है, टूट सकता है ज़्यादा हार्ड चोट आने से। लेकिन जो उसके अंदर के सरिये है वो क्या करेंगे, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे एट द टाइम ऑफ जर्क, जब भी झटका वगैरह कहीं से उसको मिलेगा। और साथ में उस मसाले को जो आपने कंक्रीट डाला है बांध के रखेंगे। तो सेम काम ऐसा ही मसल के साथ है। अगर आपकी बॉडी में आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, अगर ये ना हो तो क्या होगा। एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा। जब जेरी टॉम के सिर में पतीला या प्लेट मारता है तो उसकी हड्डी एक तरफ इकट्ठी हो जाती है और वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर गिर जाता है नीचे। ठीक है, मन कर रहा है यहाँ पे वीडियो दिखा दो, लेकिन हम दिखा नहीं रहे क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है। क्या करेंगे टॉम एंड जेरी को। तो क्या कहा कि ये एक फ्रेमवर्क होता है, बोन से बना होता है, और कुछ एक कार्टिलेज से। देखो कार्टिलेज क्या होता है, आप सबको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर बचपन में मोर देन 300 बोन थी। मतलब एक छोटे बच्चे में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं एक यंग अडल्ट ह्यूमन से। अडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो जो वो ज़्यादा बोन थी वो क्या थी, वो एक्चुअल में कुछ नहीं था, वो सॉफ्ट बोन थी। वो बाद में जाके आपस में फ्यूज कर जाती हैं और कई कई बोन से मिलके एक सिंगल बोन बन जाती है। और कार्टिलेज की बात करें तो ये लगा लो आप एक ऐसी हड्डी जो कैल्सीफाइड नहीं हुई। ठीक है, जो हार्ड नहीं हो पाई, लेकिन वो अब भी एक प्रॉपर शेप के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी नोज टिप को टच करके देख सकते हो, अपने कान को चेक कर सकते हो कितना फ्लेक्सिबल है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो आपकी कमर में जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर वर्टिब्राज होती हैं, अलग अलग हड्डियाँ होती हैं काफ़ी सारी। उनके बीच बीच में भी क्या रखी होती है, कार्टिलेज की पैड रखी होती है। कई बार आपने सुना होगा बीमारी के बारे में कि स्लिप डिस्क का इश्यू है किसी को। तो स्लिप डिस्क में क्या होता है, वो डिस्क वहाँ से जो कार्टिलेज की बोन्स के बीच में डिस्क होती हैं वो स्लिप कर जाती हैं। दिस सिस्टम हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। अब अगर आपकी बॉडी में फ्रेमवर्क नहीं है, स्केलेटन आपका नहीं है, तो आप मूवमेंट शो नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो एक अच्छी मूवमेंट में इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। इमेजिन, सपोज करो आप च्यू कर रहे हो फूड को बिना जाके, आपके जबड़े नहीं हैं, उसमें दांत नहीं है। ठीक है, और आप चल रहे हो बिना पैरों के। ठीक है, आप सामान को पकड़ रहे हो बिना हाथों के, तो कितना ज़्यादा अजीब लगेगा या फिर कितना मुश्किल हो जाएगा वो काम। बोन एंड कार्टिलेज आर अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, टिश्यू हैं, लेकिन कैसे हैं, स्पेशलाइज हैं। द फॉर्मर, जैसे कि हमने कहा था बोन एंड कार्टिलेज, तो यहाँ पे फॉर्मर और लेटर जो वर्ड आता है उनका मतलब क्या होता है। फॉर्मर जो पहले अपने पढ़ा, बोन के बारे में बताएंगे। द फॉर्मर हैज़ ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स। बोन का जो मैट्रिक्स है, जो उसके अंदर का जो बेस मैटर है, वो क्या है, काफ़ी हार्ड है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कैल्शियम साल्ट, जो मैंने आपको भी बताया था। और जो लेटर पार्ट जो कार्टिलेज है वो स्लाइटली पेलिएबल है, वो दब सकता है, आपका बेंड कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कॉन्ड्रिटिन साल्ट है। अब ये दोबारा से आपका मतलब पहले वाले क्वेश्चंस की तरह अब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि कॉन्ड्रिटिन साल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन बोन्स बट डैश काइंड ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन कार्टिलेज। तो वो जो डैश काइंड का जो साल्ट है वो आपका कॉन्ड्रोइटिन साल्ट रहेगा, जो आपको बताना पड़ेगा। इन ह्यूमन बींग, अगर ह्यूमन बींग की बात करें, सिस्टम आपके बॉडी के अंदर होते हैं 206 बोन्स होती हैं, और कुछ क्या होते हैं, कार्टिलेज। इट इज़ ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीज़न। अब जो आपकी बॉडी के अंदर हड्डियाँ हैं ना, इंसान की बॉडी के अंदर, वो 2 मेन डिवीजन्स में क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। एक तो होता है आपका एक्सियल, एक होता है आपका अपेंडिकुलर। जो आपके हाथ और पैरों को छोड़ के जितना भी आपका स्केलेटन है ना, हाथ पैरों को छोड़ के, वो सब आपका आता है एक्सियल के अंदर, और इसके अंदर 80 हड्डियाँ होती हैं। और बाकी जो आपके हाथ और पैर हैं वो आते हैं आपके अपेंडिकुलर, अपेंडेजेस जिनको बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं, अपेंडेजेस। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है उसके अंदर 80 हड्डियाँ होती हैं, और पूरी मेन एक्सिस में, पूरी बॉडी में, गर्दन से लेकर आपके पेल्विक बेल्ट तक, तागड़ी का जो हिस्सा होता है आपका, वहाँ तक पहुँची होती हैं। शुरुआत होती है आपकी स्कल से,
स्कल आपकी खोपड़ी सबको पता होगा, स्कल बोलो या क्रेनियम बोलो। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपकी अगर स्कल है यहाँ पे तो ये आपका पीछे क्या रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, ठीक है। और चेस्ट बोन जो आपकी होती है सामने की तरफ उसको बोलते हैं स्टर्नम, बिल्कुल आपके फेफड़ों के बीच में और फेफड़ों के और पेट के बीच में वाला जो आपका गड्ढा होता है बिटवीन द ब्रेस्ट या चेस्ट जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या कहलाती है आपकी स्टर्नम, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। एंड रिब्स आपको पता होगा जो पसलियाँ होती हैं, ठीक है, ये सब क्या बनाती हैं मिलके, एक्सियल स्केलेटन। आप सबसे पहले पढ़ते हैं स्कल के बारे में, ये नीचे आपको दिख रही होगी। स्कल के अंदर 2 टाइप की बोन है, लेकिन आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, अलग अलग बोन से ये। अभी हम नीचे जाते हैं। 2 टाइप की मेन बोन है, कौन कौन सी आपकी, एक तो क्रेनियल है जो सिर्फ खोपड़ी की है, ठीक है, और दूसरी आपकी फेशियल है जो आपके फ्रंट फेस पार्ट की है, आँख नाक वाली जो रहेंगी जबड़े वाली। और कितनी बोन होती हैं अभी खोपड़ी के अंदर आपकी, 22 बोन। 22 में से क्रेनियल बोन है आपकी 8, ठीक है। द फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम, जो क्रेनियम बनाती हैं, ठीक है, किसके लिए, ब्रेन के लिए, और ब्रेन की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से होती है। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 बोन, 22 और 14, ठीक है। स्केलेटल एलिमेंट विच मतलब जो 22 में से 8 तो हो गई आपकी क्रेनियल और 14 हो गई आपकी फेशियल, तो 14 और 8 22, ये कंप्लीट हो जाती हैं। फ्रंट पार्ट बनाती हैं आपके स्कल का, एक बता रहे हैं कि यू शेप्ड बोन हो, जो बोलते हैं हायोइड। आप देख सकते हो ये ऊपर जो डायग्राम है इसमें सबसे नीचे जो बोन है ये वाली नीचे की तरफ, ये क्या है आपकी हायोइड बोन है, called होय प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इट इज़ आल्सो इंक्लूड इन द स्कल, और ये भी स्कल के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं कान की। ईच मिडल ईयर कंटेन 3 टीनी बोन्स, 3 हड्डियाँ होती हैं, MIS, ठीक है, मैलिस, इनकस और स्टेपिस, कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। इनको क्या बोलते हैं कुल मिला के, तीनों के ग्रुप का बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। जो स्कल रीजन है, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बताएंगे ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस। आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो कॉन्डाइलिस यहाँ पे दिए गए हैं, ये रही, ये जो इधर नीचे आपका जिसको गुद्दी बोलते हैं, आपका छोटा दिमाग जहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस। यहाँ पे आपकी एटलस बोन होती है जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, मतलब कि जब अभी आप आते हो कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, तो यहाँ पे अभी आप पढ़ोगे सबसे पहली बोन, सबसे पहले पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती हैं आपकी 26 हड्डियाँ, ठीक है, अरेंज इन ए यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रे और डोर्सली प्लेस्ड। ये वर्टिब्रेन को बोलते हैं और डोर्सली प्लेस होती है आपकी कमर की तरफ होती है। इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, ये स्कल के बेस से लेके और ह्यूमन के ट्रंक तक, पेट के पीछे वाले हिस्से तक ये जाती हैं। ईच वर्टिब्रा हैज़ ए सेंट्रल होलो पोर्शन। अगर आप इस तरीके से इनको मानते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, खाली जगह, इधर देख, इस तरीके की बोन है ना, तो ऊपर से देखो तो खाली चूड़ी की तरह होती हैं वो, डिज़ाइनर कंगन या चूड़ी जो होती हैं, कई आप लड़कियों ने तो पहने होंगे, डिज़ाइनर एक सेट आता है चूड़ियों का जिसमें वो अलग अलग शेप की होती हैं, लेकिन मिल के एक पूरी कैविटी बना देती हैं गोल गोल डिज़ाइनर। तो उस तरीके से क्या होती है, अलग अलग शेप साइज़ की होती है, जो 1 बाय 1 एक के ऊपर एक लगी होती है, आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। और एक आधे पतले से लड़के की कमर पे आपके घर में भाई छोटा है तो उसको टेढ़ ला करके आप देख सकते हो, आप ऐसे फील कर लोगे उसकी हड्डियों को। अगर कोई खुद ही बहुत पतला है लड़का या लड़की तो अपने हाथ से भी अपनी रीढ़ की हड्डी को फील कर सकते हैं। अंदर से खाली होती हैं, उसको बोलते हैं न्यूरल कनाल। अब देखो एक ट्यूब ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे आपकी वर्टिब्रास बहुत सारी हैं, तो उनके बीच में एक लंबी ट्यूब बन जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। इसमें से जाती है आपकी नर्व कोड और वी कैन से स्पाइनल कोड, जो जाती है आपके दिमाग से लेके लास्ट मतलब आपकी बेल्ट वाले पार्ट तक। फर्स्ट वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस, जो मैंने बताया था, जिसके ऊपर आपके ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस रखे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो गर्दन है वो चारों तरफ घूम सकती है। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू, अब जो वर्टिब्रल कॉलम है उस एक को छोड़ के उसके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, ये नंबर आपको याद रखने हैं। 7 सर्वाइकल हैं, खोपड़ी गर्दन के आसपास हैं, 12 थोरेसिक हैं और 5 लुम्बर हैं, 1 सैक्रल है, ठीक है, 1 कोकेजियल है जिसको टेल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर बिल्कुल देसी में बताऊँ तो आपको जिसको डुड्डी बोलते हैं। जब आप कई बार गिर जाते हो तो आपके बेल्ट पार्ट में नीचे चोट लग जाती है, आपको सांस तक नहीं आता, तो वो आपकी क्या होती है, आपकी कोकेजियल बोन, टेल बोन, ये वाली कोकस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस पर कई बार ज़बरदस्त चोट लगती है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, और लगभग सभी मैमल्स के अंदर 7 आपके क्या होते हैं, सर्वाइकल बोन्स होती हैं।
द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। अब देखो वर्टिब्रा एक बोन है, उसके अंदर जाते हैं आपके स्पाइनल कोड, तो बोन का काम ही क्या होता है, प्रोटेक्शन का। सपोर्ट करती है हेड को, उसकी जगह पर टिकाए रखती है, उसको मूव करने के लिए परमिशन अलाउ करती है। साथ में वर्टिब्रा जो है वो रिब्स के साथ जुड़ के और मसल के साथ जुड़ के क्या बनाती है, पूरा रिब केज बनाती है। आगे किससे जुड़ती है, आपकी स्टर्नम से। इट इज़ ए फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडल ऑफ द थोरैक्स। अभी आप डायग्राम में इसको देख पाओगे। स्टर्नम क्या है, देखो ये रहा, ये जो आपकी फ्रंटल बोन है ये स्टर्नम है, ओके। और इसके जस्ट पीछे क्या है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। तो वहाँ से अभी तक ये क्या आए हुए हैं, रिब्स आए हुए हैं, ठीक है। आपने देखा कुछ तो बिल्कुल कनेक्टेड है, लेकिन कुछ नीचे हवा में लटकी हुई हैं, तो इन रिब्स के भी नाम होते हैं। तो रिब्स की बात करते हैं। रिब आपकी 12 होती हैं जोड़े में, 12 पेयर, दैट मीन्स देयर ओनली टोटल 24 बोन्स। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। हर एक की थिन फ्लैट बोन होती है, कनेक्टेड डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि मैंने बताया, एक रिब आगे से जुड़ी होगी स्टर्नम के साथ और फिर से जुड़ी होगी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, वर्टिब्रा के साथ। इट हैज़ टू आर्टिकुलेशन सर्फेस ऑन द डोर्सल एंड हैंड्स कॉल्ड द बाइसेफेलिक। क्योंकि इसकी दो आर्टिकुलेशन होती हैं, दो जगह ऐसे मूव करती है हल्की फुल्की, को बोलते हैं बाइसेफेलिक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बाइसेफेलिक क्या होती हैं। पहली 7 की बात करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। डायग्राम में आप देख सकते हो, जो 7 हैं ये प्रॉपरली जुड़ी हुई हैं, ठीक है, 7 तक। उसके बाद नीचे वाली 7वीं बोन से जुड़ी हैं। डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो dorsally they are attached to the thoracic vertebrae and ventrally connect to the sternum with the help of hyaline cartilage। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो रिब्स जो हैं वो किस कार्टिलेज से जुड़ती हैं, तो उसका नाम रहेगा आपका हाइलिन कार्टिलेज। अब बात आई है 8वीं 9वीं और 10वीं जो आपके पेयर हैं रिब्स के, वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करते स्टर्नम के साथ। आप देख सकते हो वो सीधे नहीं जुड़े हुए स्टर्नम के साथ, स्टर्नम ऊपर ख़त्म हो चुकी है, वो अब दूसरी रिब से जुड़े हुए हैं। जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। वो जुड़े हैं 7वीं आपकी रिब से। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फिर फॉल्स रिब्स। लास्ट 2 पेयर जो 11 12th हैं ऑफ रिब आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयर फॉर कॉल्ड फ्लोटिंग लिब। और वो बिल्कुल नीचे वाली तो किसी से जुड़े ही नहीं हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो वो किसी से भी नहीं जुड़े, बिल्कुल जो 11वीं और 12वीं हैं कोने में जाके, उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, वो हिलती रहती हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे रिब्स स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज। तो ये सब मिलके एक पिंजरा बनाते हैं। आपने देख लिया होगा, ये पिंजरा है जिसके अंदर आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट एंड इन्हीं की प्रोडक्शन में किडनी भी होती है। द बोन्स ऑफ लिम्ब अलॉन्ग विद देयर ग्रिडल्स। अब ग्रिडल क्या होते हैं, ग्रिडल हैं आपके मूवेबल पार्ट, कंधे और कूल्हे के जोड़ को बोलते हैं ग्रिडल्स, जो कि आपके अपेंडेजेस को जोड़ते हैं। ये तो आपने पढ़ा था, एक्सियल स्केलेटन मतलब कि आपका जो मेन हिस्सा था, अब इसके साथ जुड़े होते हैं आपके कूल्हे और कंधे के जोड़, जिससे कि आपके हाथ और पैर जुड़े, इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब बात करते हैं कि हर एक लिम्ब में, मतलब एक हाथ में या एक पैर में 30 बोन होती हैं। तो कुल मिला के आपके पास 4 अपेंडेजेस हैं, 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, तो कुल मिला के 4 हैं। और 4 में से एक के पास 30 हड्डियां हैं, तो लगभग आपकी 120 बोन्स, लगभग क्या एग्जैक्टली आपकी 120 बोन्स आपके हाथ और पैर में होती हैं। द बोन्स ऑफ द हैंड आर ह्यूमरस। अब हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं, ह्यूमरस जो आपकी बाइसेप्स वाली होती है, उसके बाद 2 आपकी फोरआर्म में होती हैं, रेडियस और अल्ना। अब यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, जो सबसे ये बोन दिखा रखी है बाइसेप्स वाली, कंधे से कोहनी तक, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। और उसके नीचे जो आपके पोंचे तक है, कोहनी से पोंचे तक, वहाँ पे 2 हैं आपकी, रेडियस और अल्ना। उसके बाद आपके पंजे वाली आती हैं, कार्पल्स हैं, जिनको रिस्ट बोन बोलते हैं, कलाई में होती हैं। उसके बाद आपकी हथेली के बैक साइड में होती है मेटाकार्पल्स, जिनको पाम बोन बोलते हैं। और फिर आपकी उंगलियां आ जाती हैं, जिनको हम डिजिट या फेलेंजिस बोलते हैं। अब बात आती है फीमर की। फीमर आपकी थाई बोन है, सातल जिसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोन भी है, ये जीके क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा जैसे हाथ में रेडियस अल्ना थी, वैसे पैर में क्या होती हैं, टिबिया और फेबुला, मतलब एक थाई बोन, लेकिन उसके नीचे गोडे से लेके और आपकी एडी तक 2 बोन्स होती हैं। इसके बाद आपका टार्सल आता है, जिसको टकना बोलते हैं, उसके अंदर 7 बोन्स होती हैं। उसके बाद आपका तलवा जो है मेटाटार्सल उसको बोलते हैं, और बाद में फिर वही पैर की भी उंगलियां होती हैं, उनके अंदर 14 बोन्स होती हैं। द बोन्स ऑफ द लेग उसको बोलते हैं हिंड लिम्ब, ठीक है। ए कप शेप बोन कॉल्ड द पटेला ओवर द नी। अब एक आपने सुना होगा ढकनी,
घुटने पे होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पटेला, वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होती है। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ काउंट करवा के, आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्ट में 8 बोन थी, ठीक है, और यहाँ पे भी कितनी थी आपकी जो मेटाटार्सल थी वो 7 थी, एंकल में 7 थी। देखो यहाँ पे एक हड्डी का फ़र्क है, बाकी सब सेम है, 5 14 और 5 14, ठीक है, बस एक बोन का फ़र्क है। और वो बोन पैर में कहाँ ऐड होती है जाके, घुटने की जो ढकनी होती है ना, घुटने की जो कैप है उसको बोलते हैं हम पटेला, वो यहाँ पे इस नंबर को दोबारा से बराबर कर देती है। तो कुल मिला के आपके पैर हो चाहे हाथ हो, उनके अंदर 30 हड्डियाँ होती हैं। अब बात आएगी ग्रिडल्स की, आपके कंधे और कूल्हे के जोड़ की। पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन। देखो अब आर्टिकुलेशन वर्ड बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सराउंड मूवमेंट होती है, आप पूरे कंधे को आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट करता है आपका कंधा और कूल्हा। आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन, मतलब कि मेन एक्सिस स्केलेटन के साथ आपके हाथ पैर क्या मूव कर पाते हैं, वो क्या होती है आपकी आर्टिकुलेशन। ईच ग्रिडल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, 2 आधे आधे हिस्सों से बना होता है। ईच हाफ ऑफ ए पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल। देखो भाई किसकी बात कर रहे हैं हम, पेक्टोरल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा आपका क्लेविकल एंड ए स्कैपुला। डायग्राम दिखाते हैं आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ये जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, हंसली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हंसली, वो क्या होती है आपकी क्लेविकल। और जो पीछे आपकी नीचे कोने में आपको फील होती है, ये जब आप शर्ट वगैरह डालते हो, जो आपके कपड़े खिंच जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है, ट्रायंगुलर बोन होती है आपकी, तो इन्हीं के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, जो आपकी कमर की तरफ होती है, इन डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स, डोर्सल पार्ट में मतलब कि बैक साइड वाले पार्ट में, सेकंड एंड द 7th रिब उनके बीच में ये होती है। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिच कॉल्ड स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। तो यहाँ पे आपकी क्या बनती है, एक्रोमियन स्ट्रक्चर बन जाती है, जहाँ पे आपका कंधा क्या करेगा बाद में आके अटैच होता है, एक्रोमियन। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, और क्लेविकल यहाँ पे आके जुड़ी होती है आपकी ब्यूटी बोन भी कंधे तक आती है, आप सबको पता होगा। बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लिनोइड कैविटी होती है एक्रोमियन के अंदर, विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस के हेड के साथ, ह्यूमरस क्या थी आपकी, जो आपकी बाइसेप्स वाली बोन थी वो क्या थी ह्यूमरस, जो कंधे में डली होती है, ठीक है, वो इसके ऊपर आके चारों तरफ आके आर्टिकुलेट करती है, घूमती है और क्या बनाती है, शोल्डर जॉइंट। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग सिलेंडर बोन विद 2 कर्वेचर्स, आपके 2 कर्वेचर होते हैं और दोनों तरफ होती है। ये आपकी शर्ट अगर आप डालते हो तो आपको पता होगा, कॉलर होते हैं शर्ट के, तो क्लेविकल्स को कॉलर बोन भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम पेल्विक ग्रिडल पे। पेल्विक ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन, 2 कॉक्सल बोन होती हैं, मतलब एक राइट कूल्हे के लिए एक लेफ्ट के लिए। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, 3 बोन होती हैं आपकी, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। आप डायग्राम में देख सकते हो, इलियम पार्ट, इशियम पार्ट और प्यूबिस पार्ट, ये 3 पार्ट हैं। और इन्हीं के पास क्या बनता है, एक एसिटुबुलम, एक कैविटी बनती है यहाँ पे, जिसके अंदर आपकी जो फीमर है वो डली होती है, एसिटुबुलम, which is thigh bone articulate. The 2 half of pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. और जहाँ पे ये बैक साइड में 2 बनती हैं उसको बोलते हैं आपका फाइबरस कार्टिलेज, जहाँ पे ये आपस में जुड़ती हैं। और जो पेल्विक ग्रिडल होता है वो फीमेल्स के अंदर वाइड होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी बॉडी से बाहर डिलीवर होता है तो इसको एक्सपेंड करना होता है। ये थी आपकी हड्डियाँ। अब आप पढ़ेंगे कोने घुटने के जॉइंट। जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। अगर जोड़ ना हो तो आपकी बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी, ठीक है, लोकोमोशन नहीं हो पाएगा। अब आगे, जॉइंट आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो भाई बोन टू बोन कनेक्शन है आपके, या जो बोन टू कार्टिलेज है वो क्या होता है आपके जॉइंट। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट। जो भी मसल आपकी फोर्स लगाती है, आपको कोई कप उठाना है, कोई बाल्टी उठानी है पानी की, तो आप बाइसेप्स मसल से जोर लगाओगे, लेकिन अपनी हड्डियों से अपने हाथ को कंट्रोल करके बाल्टी की ग्रिप बनाओगे, जगह आप जो पकड़ रखा है आपने, जो भी ग्लास वगैरह पकड़ रखा है, आप एज ए फलक्रम काम करते हो, एक लीवर काम करता है वहाँ पे। द मोबिलिटी एट दिस जॉइंट वॉज डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर। अब मोबिलिटी जो है वो अलग अलग फैक्टर पे काम करती है, जैसे कि वहाँ पे मतलब जॉइंट की बात करते हैं, किस टाइप का जॉइंट है वहाँ पे। अब जॉइंट कैसे कैसे होते हैं, फाइबरस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, या फिर साइनोवियल जॉइंट है। सबसे पहले आपका आता है फाइबरस जॉइंट।
इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। ये आपकी खोपड़ी के अंदर है, स्कल जो होती है ना आपकी, वहाँ पे 8 बोन्स हैं और वो इतनी स्ट्रांगली जुड़ी हैं कि अगर आप उसको जोर से हिट भी करते हो तो वो कभी भी जोड़ उनका नहीं ओपन होता। विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबर। वो कहने के लिए जोड़ है, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल एक समान है, जैसे कि एक सिंगल बोन ही हो, उसको बोलते हैं क्रेनियम। कार्टिलेज की बात करते हैं। बोन इन्वॉल्व जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। The joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column is of the pattern is called the permit limited movement। जो वर्टिब्रा आपकी जो होता है, कुछ रीढ़ की हड्डी जो मैंने बताया था, उसके बीच में क्या रखी होती है, कार्टिलेज की पैड, और आप एक लिमिट तक ही आगे पीछे या दाएं बाएं झुक पाते हो, क्योंकि अगर आप उसे ज़्यादा झुकोगे तो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। अब आपके आते हैं लास्ट टाइप के बॉन्ड, साइनोवियल बॉन्ड, सॉरी नॉट बॉन्ड, साइनोवियल जॉइंट। इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और वो कहाँ पे भरा होता है, साइनोवियल कैविटी के अंदर। मतलब कि दो अगर आपकी बोन्स जुड़ी हैं कहीं पे तो उनके चारों तरफ एक पैकिंग मिलती है, ठीक है, और ये साइनोवियल कैविटी है। इसके अंदर क्या भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि भाई घर में लोगों को बात करते हो कि भाई घुटने का ग्रीस ख़त्म हो गया या हड्डियों के बीच से ग्रीस ख़त्म हो गया, दैट एक्चुअली नॉट द ग्रीस, वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। और करता क्या है, वो दो बोन्स को जब आपस में वो रब करते हैं तो फ्रिक्शन को कम करता है, और जब बुढ़ापे में वो ख़त्म हो जाता है और जब आपकी बोन्स आपस में रब करती हैं तो एक्सट्रीम पेन होता है, जिससे अर्थराइटिस वगैरह की दिक्कत भी हो जाती है। सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट, दीज जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट। यही जॉइंट हमें चलने फिरने में, काम करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो मेन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आपका कहाँ होता है, ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल में, कंधे में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कैविटी होती है, बना के दिखाते हैं आपको, इधर एक कैविटी मिलेगी आपको, और इसमें आपकी क्या होती है, दूसरी बोन फिट होती है, फिर वो यहाँ पे घूम सकती है। इसी तरह कूल्हे में भी एक होती है, कंधा आपका और कूल्हा पूरी तरह आप इसको घुमा सकते हो। दूसरा होता है हिंग जॉइंट, ये आपका नी होता है, ठीक है। फिर है पिवोट जॉइंट, जो आपका एटलस और एक्सिस, गर्दन जो जिस पे टेकी आपकी खोपड़ी, वो वाला। इसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो आपके कार्पल्स के बीच में होता है। सैडल जॉइंट आपके कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है, थंब में होता है। ये कुछ एग्जांपल हैं। डिसऑर्डर्स की बात करें तो देख लेते हैं एक बार इनको भी। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है और अंडर फटीग चला जाता है, वीक हो जाता है और पैरालिसिस तक हो जाता है इंसान को, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल्स जो है ना वो ख़राब ही, वो मतलब जन्म से ही ख़राब होती हैं और वो ख़राब तरीके से फॉर्म होती हैं। आपने कुछ टेढ़े मेढ़े बच्चे जन्म लेकर देखे होंगे जिनके हाथ पैर गलत तरीके से मुड़े होते हैं, वो इसकी वजह से होते हैं। इसके बाद है टेटने, जब भी आप काम करते हो, आप गिरते हो तो आपको कई बार कहा जाता है कि भाई आपको चोट लग गई, लोहे से लगी है तो आप टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। उसमें क्या होता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आ जाएंगी और कभी भी रिलैक्स स्टेट में नहीं जाएंगी, और धीरे धीरे आपके हार्ट वगैरह सब कॉन्टैक्ट हो जाएगा, वो फड़क नहीं पाएगा, धड़क नहीं पाएगा, और आप अल्टीमेटली मर भी सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम इनके अंदर कम हो जाता है। अरिथ्राइटिस, जॉइंट्स का सूज जाना, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का वीक होना, क्योंकि वहाँ से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब कर पाती बड़ी उम्र में, ये बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा होता है। गाउट की बात करें, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, ज़्यादा खराब फास्ट फूड खाने से या ज़्यादा किडनी डिसऑर्डर होने से कई बार क्या होता है, बॉडी के अंदर यूरिया एसिड इकट्ठा हो जाता है और वो कहाँ जाता है, जॉइंट्स में जाके, उसको बोलते हैं गाउट, सूज जाता है। तो ये था आपका चैप्टर, कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।